हेलो मैं क्यूटी पाई कपकेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वन शॉट लाई हूँ। आई होप आपको ये वन शॉट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर नहीं भी आए ना, ये मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे। पता है, इतनी वन शॉट बना ली, अच्छे से व्यूज ही नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे अच्छे रिस्पॉन्स चाहिए ना। अगर अब इसके बाद या फिर इसके बाद जो 2-3 वन शॉट आएंगी उन पर अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आए तो मैं वन शॉट नहीं बनाने वाली हूँ। ओके, क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पांस चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे एग्जाम सर पे आ रहे हैं, उसके बाद भी मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों की मतलब गुस्सा नहीं आएगा कि आप लोग खुद बताइए। तो प्लीज यार सपोर्ट कीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं कर रखा है, और कमेंट करना तो भूलिएगा ही मत। जंगकुक सर प्लीज माफ कर दीजिए। आई नो आपका मेरे सर पे बहुत ज्यादा कर्ज है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। प्लीज जंगकुक सर लास्ट टाइम मौका दे दीजिए। मैं सच में सब एक एक पैसा आपको चुका दूंगा पूरे। मैं तुम्हारे घर अगले हफ्ते आऊंगा। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिल रहे ना तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो एक्चुअली जो जंगकुक होता है वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होता है, बट वो बहुत ज्यादा रूड भी रहता है और बहुत जल्दी चीजों से ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसका नेचर एकदम थोड़ा साइको टाइप का होता है। ओके, तो चलो इस स्टोरी को आगे स्टार्ट करते हैं। सर आपको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, वो आपसे बड़े हैं। तो बड़े हैं तो मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से जल्दी इससे पैसे निकलवाओ। ओके सर, हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं, बस आप गुस्सा ना करिए। और कंपनी में चलना है, वहाँ पे बहुत सारा काम है। हाँ मुझे पता है, और नेक्स्ट वीक इसके घर जाना है दोबारा, ठीक है? ओके सर। क्या करूँ मैं, मेरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। कैसे मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी लड़की को छोड़ के यहाँ पे जा भी नहीं सकता कहीं। वो किसके साथ रहेगी, कहाँ भागूँ, ये मुझे हर जगह से ढूंढ निकालेगा। ओह गॉड, क्या करूँ? तो ऐसे ही 1 वीक निकल जाते हैं और फिर उसके बाद 1 वीक बाद जंगकुक फिर से बोगम के घर आता है और डोर बेल बजाता है, लेकिन इस बार डोर कोई और ही ओपन करता है। हाय, आप कौन है? मेरा नेम है टाई और मैं टाई ही हूँ। कितनी क्यूट है यार ये। आप जंगकुक सर है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता है मेरे बारे में? मुझे डैड ने बताया था। वो डरता है, बहुत टेंशन में रहता है। प्लीज आप मेरे डैड को इतना परेशान मत किया करो ना, वो टेंशन लेते हैं। अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं किसके साथ रहूंगी? प्लीज आप मेरे डैड को इतना परेशान मत किया करो। आपके पैसे हैं मुझे पता है, तब मैं जॉब लग जाऊंगी तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी, बट प्लीज मेरे डैड को परेशान मत किया करो। ओके? और आपके डैड है कहाँ पे बेबी? वो हाँ आ रहे हैं, रुको। उसके बाद बोगम आता है। जंगकुक सर आप? ओह तुम मिस्टर बोगम। हाँ बैठिए, आराम से बात करते हैं। तो जंगकुक का ये बिहेवियर देख के थोड़ा सा बोगम को बहुत वियर्ड लगता है। हाँ सर बोलिए। तो कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ एकदम। तो क्या रहा, कुछ मैनेज किया आपने? मैं उतना नहीं कर पाया, मैंने थोड़ा बहुत कर दिया है। मैं धीरे धीरे करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अच्छा, बट मैंने तो आपको लास्ट डे आज ही बताया था ना, तो शायद आपको पता होगा कि मैं कितना साइको टाइप का इंसान हूँ। मैं जो बोलता हूँ तो करके ही रहता हूँ। तो अगर आज मैं यहाँ से कुछ ले बिना चला गया तो फिर मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे तो जा नहीं सकता। मतलब पकड़ो टाई को। उसके बाद जंगकुक के कुछ गार्ड्स आते हैं और टाई को पकड़ लेते हैं, टाई का दोनों हाथ। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? जंगकुक सर प्लीज ये मत करो। जंगकुक सर प्लीज, मेरी एक ही बेटी है, मैं कैसे रहूंगा? मेरा कोई नहीं है उसके अलावा। प्लीज जंगकुक सर, मैं सारे कर्ज आपके चुका दूंगा। प्लीज बस मेरे से ही मेरी बेटी मत छीनो, वही मेरी शान है, वो मेरे घर का चिराग है। प्लीज उसे मत लो, मेरा सब कुछ वही है। प्लीज जंगकुक सर, मुझे वो पसंद आ चुकी है पहली मुलाकात में। ओके, और जो चीज जंगकुक को पसंद आ जाती है ना वो उसकी होती है। नहीं जंगकुक सर, आप कैसी बात कर रहे हो? आपसे बहुत छोटी है। आई डोंट केयर छोटी है कि नहीं, इतना कह सकता हूँ कि अब यही मेरी वाइफ बनेगी। जंगकुक सर प्लीज नहीं, प्लीज जंगकुक सर, मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। अरे मैं आपकी बेटी को मार थोड़ी ना रहा हूँ, अच्छे से रखूंगा। आप मिलने आ सकते हो, वैसे भी कल को आप उसकी शादी कराते तो मैं लेके जा रहा हूँ। इसके बदले आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं आपका जो कर्ज है वो सारा माफ कर दूंगा।
नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकता किसी से भी। मैं सौदा कहाँ करने को कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ बस। अगर करो चाहे ना करो, इसको तो मैं लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे पसंद आ गई है। पापा प्लीज मुझे नहीं जाना कहीं पे आपको छोड़ के। बेबी गर्ल ऐसे रोते नहीं है, मैं हूँ ना। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे अपने डैड के साथ रहना है। ओहो देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। उसके बाद जंगकुक गार्ड की तरफ इशारा करता है और गार्ड टाई को ले जाता है। जंगकुक सर प्लीज प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज सुन लीजिए। मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। देखो मैंने लास्ट वार्निंग दी थी कि नेक्स्ट वीक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तो ठीक नहीं होगा। शुक्र मनाओ कि तुम अब तक जिंदा हो, वरना तो तुम्हें मार दिया होता अब तक मैं। अरे नहीं नहीं, अब आपको क्यों मारूंगा मैं, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और थैंक यू सो मच ओके, मुझे प्यार से गिफ्ट देने के लिए। लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। वैसे ही बोगम गिड़गिड़ाता रहता जंगकुक के सामने, लेकिन जंगकुक उसकी एक नहीं सुनता और टाई को लेके अपने घर चला जाता है। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैं डैड से मुझे दूर क्यों कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम पसंद हो, बात खत्म। तो तुम मुझसे शादी करनी होगी और वो भी कल ही। मैं तुमसे शादी क्यों करूँ बोलो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे डैड, क्या मतलब, उनको मैं मार दूंगा जान से, क्योंकि उन्होंने मुझसे इतने ज़्यादा पैसे दे रखेंगे ना, वो कभी नहीं दे सकते मुझे वापस। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड टेंशन फ्री रहे और सेफ रहे तो तुम शांति से मुझसे शादी करो। क्या फिर तुम मेरे डैड को परेशान नहीं करोगे। नहीं, लेकिन मुझे तुम नहीं पसंद हो और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देख लो, एक तरफ तुम्हारे डैड है, अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो क्या नहीं। ओके करूँगी मैं तुमसे शादी। ये हुई ना बात मेरी प्यारी बेबी गर्ल। उसके बाद जंगकुक टाई को अपने घर लेके जाता है। तो आज से ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम मुझसे कितने बड़े हो जंगकुक, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है क्या। अरे इसमें क्या शर्म करनी, मुझे तुम पसंद हो, बात खत्म। कुछ दिन बाद तुम्हें भी मैं पसंद आ जाऊंगा। मैं तुम्हें पसंद कभी नहीं करूंगी इस जन्म में, तो कभी नहीं। ओके तो सोचना मत कि तुम मुझे पसंद आओगे। मैं तुम्हें भला क्यों पसंद करूंगी, क्या है तुम में ऐसा। और यानी वो दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं। अभी चलो घर में। तो उसके बाद जंगकुक टाई को अपने रूम में लेके जाता है। तो आज से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ और बहुत जल्दी तुम्हारी मेरी शादी भी हो जाएगी। हाँ लेकिन मुझे शादी भी नहीं करनी, ओके। करो चाहे ना करो, हो तो तुम मेरी जाओगी ही, मतलब पता चल जाएगा। वैसे क्या खाना है तुम्हें। मुझे मुझे कुछ नहीं खाना है ओके। और मुझसे कुछ बात ही मत करो मुझसे, तुम्हें मेरे को ना तुम्हारी शक्ल देखी भी अच्छी नहीं लग रही है। ओहो ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई अपने फ्यूचर हस्बैंड से ऐसा थोड़ी ना बोलता है। मैं तुम्हें कोई अपना हस्बैंड नहीं मानती, तुम अपने डैड के लिए कर रही हो सब, इसी के लिए भी कर रही हो। हस्बैंड तो हस्बैंड ही होता है ना। कितनी प्यारी हो यार तुम, इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो जंगकुक। अरे जैसे वहाँ पे बोल रही थी ना प्यार से, हेलो आप कौन है, इस तरीके से बोलो। मुझे तो पता नहीं था कि तुम इतने बुरे हो, ठीक है। बुरे लोगों से मैं अच्छे से बात नहीं करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो करूँगा ना अच्छे से बात, क्योंकि तुम मेरी बेबी हो ना। जंगकुक प्लीज मुझे ना परेशान मत करो। अरे अभी कहाँ कुछ किया है, हाँ तो सोच कर मत कि तुम कुछ कर पाओगे, तो ये चैलेंज मत दो। दूसरी साइड बोगम का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। तो वो आता है जंगकुक के घर पे। जंगकुक प्लीज प्लीज मेरी बेटी को वापस दे दो प्लीज जंगकुक। डैड टाई अगर जो तुमसे बोला अगर तुमने नहीं किया ना तो सोच लेना तुम्हारे पापा के साथ क्या होगा। उसके बाद टाई लंबी सांस लेती है और अपने पापा के पास जाती है। देखो पापा आप टेंशन ना लो, जंगकुक मुझे उतनी बुरी तरह से नहीं रखेगा, मुझे बहुत अच्छे से रखेगा। ऑब्वियसली मैं उसकी वाइफ रहूँगी तो, और मुझे वो बहुत पसंद है, तो आप टेंशन ना लीजिए ओके। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से रहूँगी। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूँगी। ताई तुम झूठ बोल रहे हो ताई, तुम झूठ बोल रहे हो मुझे बचाने के लिए। अरे डैड मैं झूठ क्यों बोलूँगी, आपको बताया ना मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, बता दूँगी आपको जो भी प्रॉब्लम होगी। मुझे भी वो बहुत पसंद है, तब से आए हैं अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं। अब देखो मैं कितनी प्यारी हूँ, मेरे को कोई परेशान कर सकता है, कोई नहीं कर सकता ना। हाँ बट मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये टेंशन मत लीजिए डैड, मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं अच्छे से फाइट भी कर सकती हूँ ना। ये सब चीज़ें जब कोई देख रहा होता है उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि कैसी सिचुएशन उसने पैदा कर दी है कि मतलब ऐसा कुछ करना पड़ा है टाई को, क्योंकि वो टाई से इसलिए प्यार करता था तो उसको फर्क पड़ रहा होता है। बट वो मतलब यही एक तरीका था जिससे कि टाई उसकी हो सकती थी। लेकिन बेटा
देखो डैड, आप मुझसे ना हर दूसरे तीसरे दिन मिलने आते रहना, ओके? तब आपको टेंशन भी नहीं होगी। पक्का तुम खुश हो ना? हाँ डैड, बिल्कुल खुश हूँ मैं, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद बोगम वहाँ से चला जाता बहुत मुश्किल से अपना मन मार कर। वाह बेबी गर्ल, कितना लकी हूँ मैं, कितनी अच्छी वाइफ मिली है मुझे, कितनी केयर करते हो तुम अपने डैड की। ऐसे ही मेरी भी करोगी है ना? सोचना भी मत, ठीक है ना? वो मेरे डैड है इसलिए मैंने सब किया है, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। उसके बाद टाई रूम में जाती है और रूम को अंदर से लॉक कर लेती है और फिर ऑब्वियसली उसके साथ इतना बुरा हुआ है तो वो इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं क्या करूं? मुझे मेरे डैड को ऐसे नहीं देखना था। गॉड, आपने हमें इतना पुअर क्यों बनाया? हमसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ क्यों गॉड? तो वो जब वो ये सब थोड़ा बहुत सुन लेता है, मतलब रोते हुए टाई को, तो वो टाई से डोर ओपन करने के लिए कहता है। तो टाई जब डोर ओपन नहीं कर रही होती तो ओब्वियसली टाई को ब्लैकमेल करके ये सब करवा सकता था, तो वो टाई को ब्लैकमेल करता है और डोर ओपन करवाता है। फिर टाई मतलब जब डोर ओपन करती है तो अपने आंसू वगैरह पूछ लेती है और जंगू अंदर जाता है तो उसको पता चल जाता है कि टाई रो रही थी। टाई, क्या है, तुम रो रही थी? मैं क्यों रोऊंगी? देखो टाई, मुझे झूठ मत बोलो। उसके बाद जंगू टाई के पास आता है और उसके दोनों चिक्स पकड़ता है। देखो ऐसे रोना नहीं है, ओके? अब तुम मेरी वाइफ ही हो ना, अच्छे से रहो मेरे साथ। लेकिन मुझे तुम नहीं पसंद हो, जिस तरीके से तुमने मुझे अपना बनाया है ना, वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अबे क्या करता बेबी गर्ल, और तुम मुझसे इतने बड़े हो, तुम्हें थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए ना। क्या देखूं? हाँ, तुम टेंशन फ्री रहो, ओके? अगर जब तक तुम मेरे साथ रहोगे ना तो मैं तुम्हारे डैड को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। अब मेरी ही रहना, मेरी ही बन के, ओके? और क्या, और भी कुछ शर्तें रख दो। ऐसे भी ये रिश्ता तो शर्तों पे ही चलने वाला है, डील्स तो हुई है इतनी सारी इसमें, तो एक डील और करें। मतलब ये कहते कहते जंगू टाई के पास आ रहा होता है, बट टाई जंगू को थोड़ा पुश कर देती है और जैसे जंगू उसको टच करने वाला होता है इतने में एक गार्ड आता है। सर, हाँ, वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स चेक करनी है। ओके, मैं आ रहा हूँ, यहीं रुकना, मैं आता हूँ। उसके बाद जंगू वहाँ से चला जाता है। हाँ बताओ, क्या काम था, क्यों बुलाया तुमने? सर वो फाइल्स, अच्छा ओके, मैं काम कर देता हूँ, फिर तुम्हें बुलाऊंगा, ओके? हाँ सर। अच्छा सुनो, टाई को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई भी नीड हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना, ओके? ओके सर। सर आपको नहीं लगता टाई मैम आपसे बहुत ज़्यादा छोटी है? मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उससे शादी करूँगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझसे थोड़ी बड़ी हो जाए तब मैं उससे शादी करूँगा। ओके सर। और बोगम का क्या होगा? अब तो वो हमारे ससुर जी बन गए हैं तो रिस्पेक्ट तो देनी होगी। हाँ वो तो है ही। उसके बाद जंगकुक अपना काम करने में लग जाता है और वो गार्ड वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जंगकुक काम कर रहा होता है तो वापस से गार्ड आता है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो टाई मैम आपको बुला रही है। ओह मुझे बुला रही है टाई? एक मिनट में आता हूँ। हाँ ओके सर। उसके बाद जंगकुक टाई के रूम में जाता है। बोलो मैम साहब, क्या काम आ गया आपको? अपनी बकवास तो बंद करो और मुझे भूख लगी, कुछ बना के खिलाओ। हाँ तो मेड लगी हुई है ना घर में, मुझे नहीं पता, मुझे तुम बना के खिलाओगे। बहुत शौक चढ़ा है मुझे लाने का, अगर तुम खुद ही मुझे वापस नहीं छोड़ के आए ना मेरे घर तो देख लेना। अरे इतनी सी बात में वापस क्यों छोड़ूंगा? तुम्हें कुकिंग भी आती है? मुझे पसंद नहीं आया ना तो मैं खाऊंगी नहीं और बनवाऊंगी। तो बाहर से मंगवा दूँ? नहीं तुम ही बनाओ। ओके ओके चलो मेरे साथ किचन में चलो। हाँ अच्छा एक मिनट रुको। क्या? एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। ये क्या था? तुम्हें मुझसे मेरी फर्स्ट की सांसें कैसे चुरा ली? मेरा कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, फालतू में। अब इसमें परमिशन लेने वाली कौन सी बात आ गई? क्यों नहीं लोगे तुम परमिशन? तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए ना इन सब चीजों की। अरे ऐसे कैसे कोई परमिशन लेता है? तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? परमिशन लेनी चाहिए, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ठीक है? ऊपर से मैं इतनी छोटी और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। अरे मैंने कहाँ कुछ किया। चलो अब कुकिंग करते हैं। एक्चुअली जंगकुक कुकिंग वुकिंग करने वाला था तो नहीं, लेकिन टाई का मूड भी ठीक नहीं था, इस वजह से वो टाई को खुश करने के लिए सब कर रहा होता है, तो वो लेके जाता है टाई को अपने साथ। तो आप क्या खाएंगी? मुझे स्ट्रॉबेरी शेक पीना है। इतनी सी बात, हाँ बस अभी बनाता हूँ। तू बनाना आता है? अरे यूट्यूब है ना। क्या? हाँ वहाँ से देखूंगा मैं रेसिपी। तुम यूट्यूब से रेसिपी देखोगे? मतलब तुम्हें खुद कुछ काम नहीं आता? अरे मैं क्यों काम करूँगा, कुछ मेरे घर में मेड लगी हुई है वो करती हैं काम, बट
अब तो आपके लिए करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं देखना है वहां से, ठीक है? ये तो चीटिंग हो जाएगी। तुम्हें बनाना है मतलब तुम्हें ही बनाना है, यूट्यूब से नहीं देखना। लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। तुम बनाओ, इतनी तो कल होगी ना कि स्क्वायर शेप कैसे बनता है। यार मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे सच में नहीं आता। ओके फाइन, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। सच में तुम मेरी हेल्प करोगे? लेकिन तुम तो इतनी छोटी सी क्यूटी सी प्यारी सी बच्ची हो, तुम्हें कैसे आता है? इतना तो मुझे आता है, भूलो मत मेरी मम्मा नहीं है तो। ओह सॉरी। बट है तुम्हें ये सब किसने सिखाया? हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सर पे आती है ना तो अपने आप सारे काम सीख जाते हैं। तुम्हें तो पता है नहीं। वैसे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं जंकू? मेरे मॉम डैड जैसा तुम्हारे साथ हुआ है, मतलब तुम्हारी मॉम के साथ, वैसे ही मेरे मॉम डैड। व्हाट, तुम्हारे मॉम डैड दोनों ही? और तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई सिबलिंग भी नहीं है? नहीं सॉरी जंकू, मेरे इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने के नहीं थे। अरे मैं क्यों हर्ट होऊंगा, रियलिटी है तो है ही। अब लोग पूछेंगे तो थोड़ी ना मैं बार बार हर्ट होता रहूंगा। वैसे भी मुझे कभी ऐसा फील हुआ कि वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ ही है। मैं हमेशा उनको अपने साथ ही फील करता हूँ। हाँ चलो तो बनाना सिखाती हूँ। लेकिन जंकू अगर कोई मतलब तुमसे कोई बाहर पूछेगा कि इतनी छोटी लड़की के साथ तुम रिलेशनशिप में हो या फिर कुछ भी, तो तुम्हें मतलब कैसे दोगे आंसर? क्यों नहीं दे सकता? तुम बताओ ना, तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं? देखो वो तुम्हारे नेचर पर डिपेंड करता है। थोड़े दिन तक मैं तुम्हारा नेचर देखूंगी, उसके बाद मैं अपना रिप्लाई दूंगी। ओके ओके, टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हारा दिल जीत के रहूंगा। ओके तुम टेंशन ना लो। ओके देखो तो पहले स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए पता है पहले क्या करना पड़ता है? हाँ बताओ। पहले हमको मिल्क लेना है। ओके ओके, थोड़ी सी आइस भी ले लेंगे। ओके, और थोड़ी सी आइसक्रीम भी ले लेंगे, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, और स्ट्रॉबेरी ले लेंगे। अच्छा इतनी सारी चीजें लेंगे। हाँ और थोड़ी सी शुगर भी ले लेंगे। ओके उसके बाद क्या, इसको ऐसे घुमा देंगे। हाँ घुमा दिया, फिर उसके बाद बन गया। इतना इजी। हाँ उसके बाद हम इसको ग्लास में डालेंगे। हाँ और इसको डेकोरेट करेंगे। वो कैसे? स्ट्रॉबेरी सिरप, चॉकलेट सिरप डाल देंगे, आइसक्रीम डाल देंगे ऊपर से, अलग कुछ टॉपिंग कर देंगे, है ना? हाँ और ये छोटी सी स्ट्रॉबेरी कट करके लगा देंगे। ये बन गया। वाह कितनी अच्छी कुकिंग करती हो तुम, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम टेस्टी। हाँ तो अब मैं चली। क्या एक ही गिलास बनाया, अभी खुद लेके चली? मेरे को तो टेस्ट करना है। ओके पहले मैं पी लेती हूँ, बचा हुआ दे दूंगी। ओके बट जल्दी पी लो प्लीज, मुझे टेस्ट करना बहुत टेस्टी लग रहा है। उसके बाद टायर से जितना पिया जाता है उतना पीते हैं, उसके बाद जंकू को दे देती है। वाह कितना टेस्टी है ये, इसमें तो डबल डबल स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आ रहा है। मतलब एक तुम्हारे लिप्स का और दूसरा स्ट्रॉबेरी का। वाह कितना अच्छा फ्लर्ट करते हो। चुप रहो ठीक है, बकवास मत करना दोबारा मुझसे ऐसे। कितना गुस्सा करते हो तुम। उसके बाद जंकू को टायर रूम में चले जाते हैं। टायर मुझे ना आज ऑफिस जाना है तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। ओके और ध्यान रखना किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत बताना। अपने आप से कुछ करना मत, अभी छोटी हो छोटे की तरह ही रहना। हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, तुम ज़्यादा बताओ मत मुझे। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि मतलब क्या करना है क्या नहीं। हाँ तो तुम मुझे ना मत बताओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं। ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट मत समझा करो, बड़े हो तो अकल तो है नहीं दो पैसे की। कितना जिद्दी है भगवान ये। अच्छा ओके ब्रेकफास्ट कर लेना और बाट वगैरह लेके रेडी हो जाना। ओके रेडी? अरे मतलब बाट वगैरह ले लेना। ओके जाओ। उसके बाद जंकू वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। हेलो इनवो। हाय टाई, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कितने दिन हो गए टाई में मिले हुए, हमें मिलना चाहिए ना? हाँ ओके तो मैं तुम्हें एक कैफे बता रही हूँ, वहाँ पे आ जाओ, तो मैं भी आ रही हूँ। ओके उसके बाद टाई अच्छे से बिल्कुल मतलब सज धज के रेडी होती है और फिर जा रही होती है, तो एक गार्ड जो होता है वो रोकता है। टाई मैम आप जा कहाँ रही हो? मतलब चमुक सर ने जाने के लिए मना किया है। चमुक सर कौन होता है मुझे रोकने वाले? मैं जाऊंगी। ओके मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद टाई कुछ नहीं बोलती और इनवो के पास मिलने चली जाती है, और वो गार्ड भी टाई का पीछा करता है। और वो तब इनवो के पास जाती है तो वो इनवो को हक करती है, बिकॉज वो लोग फ्रेंड्स होते हैं काफ़ी अच्छे। और वहीं पे ही जो गार्ड होता है वो इनवो और टाई के साथ में पिक क्लिक कर लेता है कुछ। कैसे हो इनवो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ टाई, तुम कैसी हो? बताए कितना मिस कर रहे हैं हम लोग तुम्हें। कब तुम कॉलेज ज्वाइन करोगी दोबारा? हाँ मैं करूँगी, आ जाओ यार, कितना मिस करते हैं, हमारा ग्रुप तुम्हें कितना मिस करता है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था टाई। हाँ पता है वो मेरे साथ क्या हुआ, इतना बोल के टाई कुछ सोचने लगती है और फिर कुछ नहीं बताती। क्या हुआ बताओ ना टाई। अरे नहीं कुछ नहीं, बताओ।
अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा ओके, तो चलो हम कभी और मिलते हैं। हाँ, अब मुझे भी जाना होगा क्योंकि क्यों क्या क्योंकि और डैड कैसा है? डैड एकदम ठीक है, बट मुझे जाना होगा, अभी मेरे को थोड़ा काम करना है ना। ओके ओके, फिर तुम जा सकती हो। हाँ, उसके बाद टाइम वापस घर जाती है। हेलो जंकुक सर। हाँ बोलो। एक्चुअली मैं आपको कुछ पिक सेंड कर रहा हूँ, वो आप देखिए। उसके बाद वो जंकुक के पास पिक सेंड करता है और वो देखता है, बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो अपना काम बीच में छोड़ के वापस अपने घर आता है। टाई कहाँ पे हो तुम? कहाँ पे है वो? अपने रूम में है। उसके बाद जंकुक जाता है और टाई विंडो के पास बैठी रहती है। टाई क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम मुझसे पूछ रहे गुस्से में क्यों हो? ये कौन है? कौन है ये? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड मैं हूँ, तो इससे मिलने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? चिल करो जंकुक, वो मेरा फ्रेंड है। व्हाट यू मीन चिल करो, दिख नहीं है तुम उसको? तुम्हें हक करने की क्या जरूरत आ गई? और मेल फ्रेंड कोई नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है? सब कुछ मैं हूँ। क्या जरूरत तुम्हें मेल फ्रेंड रखने की? क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और मैं उससे मिलूंगी, ठीक है? बोला अच्छा तुम मिलोगी। हाँ, अब तुम मिलोगी बाद में, पहले चल भी नहीं पाओगे तुम, मतलब देखती जाओ तुम। तुम्हें गुस्सा लगा, मुझे ठीक नहीं कहता है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगा, लेकिन तुमने ना मुझे बहुत फोर्स कर दिया है। मैं तुम्हारे पर गुस्सा और किसी तरीके से नहीं निकाल सकता। अब यही एक चीज़ है जिससे मैं सेटिस्फाई हो सकता हूँ, तुम्हें कल आ सकती है। उसके बाद जंकुक टाई को बेड पे पुश करता है डायरेक्ट, और आगे आप खुद ही देख लीजिए। मेरे को इतना पेन क्यों हो रहा है? टाइम मॉर्निंग में उठती है, लेकिन उसे उठा ही नहीं जाता, वो बेड पे ही लेटी रहती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना? तो तुमने भी ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना? तुमने ठीक नहीं किया जंकुक, बहुत बुरी तरह पेन हो रहा है मेरे को। हिला भी नहीं जा रहा है मुझसे थोड़ा सा भी। तुम्हें थोड़ा भी तरस नहीं आता क्या? देखो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वरना मेरा कोई इतना कुछ ज़्यादा करने का प्लान नहीं था। बाकी तुम मिलो, तुम मेडिसिन ले लो और मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दे रहा हूँ, वो खा लेना। ओके, मैं यही रहूँगा आज, तुम्हारी केयर करूँगा, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा हो गया है मेरे को लगता है। और दोबारा अपने उस मेल फ्रेंड से तुम नहीं मिलोगी। मैं मिलूंगी, ठीक है? वो मेरा फ्रेंड है, तुम्हारे ये करने से मैं रुक नहीं जाऊँगी। क्या बोला तुमने? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, कब करवाओगे? मैं सारे टीचर्स को यहीं बुलवा दूंगा, तुम यहीं पढ़ोगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मैं पता नहीं कैसे कैसे फ्रेंड बना के रखेंगे, अकल नाम की चीज़ नहीं है। वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, पता नहीं तुम्हारी थिंकिंग कैसा है, पता नहीं क्या ही सोचते रहते होगे फालतू में। मेरे को इतनी बुरी पनिशमेंट दे दी। हाँ तो तुम ये डिजर्व करते हो, ठीक है? अगर ऐसे करोगे ना तो यही होगा। थैंक गॉड वो तुम्हें ये बताया किसने? किसी ने बताया हो? और मैं 1 घंटे के लिए किसी काम से जा रहा हूँ, कहीं कहीं ना तो ठीक नहीं होगा। बस तुम जाने की हालत में ही नहीं हो आज, तो जाओगे कहाँ पे? निकलो यहाँ से। तुम्हें वॉशरूम जाना है ना? जाना तो है, चलो मैं छोड़ देता हूँ इतनी दूर। तो उसके बाद जंकुक उठता है बेड से, और टाई को उठाता है और फिर वॉशरूम तक छोड़ता है। लो आराम से बांट लो, तुम्हारी हेल्प करूँ क्या? चलो कर ही देता हूँ। शट अप, जाओ यहाँ से। अच्छा कुछ करके जाऊँगा, क्या मतलब? तुम्हें जब थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती क्या? अरे कैसे शर्म करना, मैं क्यों करूँगा सब? उसके बाद जब वहाँ से चला जाता है अपना काम करने के लिए, पक्का ये उसके वो चमचे ने बताई होगा। उसके बाद ताई जाती है, तुमने बताया ना उसको कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी? तुम्हें हिम्मत कैसे बताने की? हाँ, जैसे वो तुम्हारा सर वैसे मैं भी मैम हूँ, ठीक है ना? मेरी भी बात माननी होगी। दोबारा तुमने ऐसा काम किया ना तो तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी, सच बता रही हूँ। ऊपर से छत से नीचे और फेंक दूंगी अगर ऐसी हरकतें की तो। लेकिन मैम मैंने क्या गलत किया? वो सर ने बोल रखा है कि मैं आप पे नजर रखूं। अरे तुम क्या नजर रखोगी? तुम सर की बीवी पर नजर रखोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हारे सर को शर्म नहीं आती? उसने कैसे कह दी इतनी बड़ी बात?
मुझे लगता है इस घर के सभी लोग मेंटल हॉस्पिटल से एडमिट होकर के आएंगे, तभी इतने पागल है। मैं ये बात भी सर से बोलूंगा। अबे ओ सर के चमचे, रुक जा धरती पे। सर से बोलूंगा, दिमाग खराब करके रख रखा है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे सर कुछ ज्यादा ही खड़ूस टाइप के? लगता तो है, लेकिन बात तो माननी पड़ेगी ना। अरे मत माना करो। उसके बाद वो टाई मतलब उस गार्ड से बहुत ज़्यादा जंगू की चुगली करती है, और ये देख के गार्ड काफ़ी हंस रहे होते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि टाई छोटी है तो उतनी बातों को माइंड नहीं कर रहा होता उसकी। वैसे आप मेरी डैड की सी उम्र के हो? हाँ पता है, मुझे ना बहुत याद आ रही है अपने डैड की। पता ये सर ना बहुत बुरा है, पता नहीं क्यों मुझे लिया है। अरे वो तुमसे ना बहुत प्यार करता है, तुम्हें पसंद करता है। और जंगकुक सर ना इतने बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं दिल के। वो किसी चीज़ को मतलब अपना बना लेते हैं तो बहुत अच्छे से रखते हैं। तो मैंने देखा है जंगकुक सर तुम्हारे साथ कितना अच्छे से रहता है, वरना वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ रहते होंगे, बट फिर भी मेरे को ना मेरे डैड की बहुत याद आ रही है। प्लीज़ आप उन्हें बुला दीजिए, मुझे मिलना है। ओके मैं बुला देता हूँ। उसके बाद वो गार्ड टाई के डैड को बुलाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद बोगम आता है। टाई डैड आप आ गए? डैड मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा। आई मिस यू सो मच डैड। बच्चा मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आप ठीक तो है ना? और आप यहाँ खुश तो रहती है ना? और जंकुक तुम्हारे साथ कुछ करता तो नहीं है ना? नहीं नहीं, जंकुक ना मुझे बहुत अच्छे से रखता है, बहुत ज़्यादा प्यार से रखता है जंकुक मुझे। आप इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। बस आप अपना ध्यान रखना, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता दिए करना डैड। और आप ना मुझसे मिलते रहा करो, मतलब मेरे से मिलने आते रहा करो। जब कुछ नहीं बोलेंगे मैं उनसे बोल दूँगी। हाँ बेटा तुम ना अपना ध्यान रखना, बस कोई दिक्कत ना हो। मुझे बहुत टेंशन होती रहती है, मैं काफ़ी बार कॉल भी करता हूँ। तुम्हारे पास खुद का फ़ोन भी नहीं है ना? जंकुक से बोल देना। हाँ मैं आज बोलूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और रात को जंकुक आता है। सुनो। हाँ हाँ बोलो बोलो। ऐसे क्यों चल रही हो? मेरी छाती पे आराम से बोल सकते हो ना। हाँ मुझे फ़ोन चाहिए, ठीक है? ओह तो मैम सबको फ़ोन चाहिए क्या खेलने के लिए? गेम? कौन सा वाला? सिंड्रेला मेकअप वाला या किचन वाला? कौन सा गेम खेलोगे बताओ? ज़्यादा ना बकबक करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला उतना काम करो। मैंने बोला है ना मुझे फ़ोन चाहिए, ठीक है? अच्छा ओके ओके मैं दे दूंगा, उसकी टेंशन ना लो तुम। हाँ तो मुझे आज ही चाहिए। अरे लेकिन अभी तो नाइट हो गया, कल दिलवा दूंगा। हाँ उसके बाद नेक्स्ट डे जंकुक टाई को फ़ोन लाता है, और ऐसे ही उनके काफ़ी दिन निकल जाते हैं, काफ़ी अच्छे दिन निकल रहे होते हैं। और जंकुक टाई की बहुत केयर करता है, उसे बहुत अच्छे से रख रहा होता है। फिर एक दिन जंकुक ऑफिस में होता है और टाई जंकुक के ऑफिस में जाती है, और टाई भी ना मतलब जंकुक से काफ़ी अटैच हो गई होती है, मतलब काफ़ी ऐसा बॉन्डिंग हो जाती है उन दोनों में अच्छी वाली, क्योंकि जंकुक रहता ही टाई के साथ इस तरीके से, उसका ख्याल रखता है, उसको एकदम बेबी ट्रीटमेंट देता है। तो इस वजह से टाई खुद अट्रैक्ट हो जाती है जंकुक की तरफ। उसकी जगह आप होते तो ऑब्वियसली आप भी हो जाते, तो फिर वो भी हो जाती है टाई मतलब जंकुक की तरफ अट्रैक्ट। तो वो तब एक दिन उसके ऑफिस में जाती है तो वो देखती है कुछ बड़ा खतरनाक। जंकुक तुम कितने हैंडसम हो गए हो बेबी। एक लड़की होती है जो कि जंकुक के साथ बैठी होती है उसके लैप पे। बस टाई इतना ही देखती है और वहाँ से चली जाती है। देखो अपनी हरकतें सुधार लो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, शांति से हट जाओ। और अपने बाप को भी बोल दो कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। तो अपने ये जो तरीके हैं ना इनको मत अपनाओ, ठीक है? निकलो यहाँ से। तब वो बहुत ज़्यादा ही बेकार हरकतें करने लग जाती है, एकदम जंकुक की चिपकने लगती है। तो जंकुक बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और उसको ऑफिस से बाहर फेंकवा देता है। जंकुक ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा ऐसा करोगे तो। अरे तुम निकलो, तुम्हारे जैसे बहुत देखी मैंने, ठीक है? दोबारा मुझे ऐसे टच किया ना तो ठीक नहीं होगा। लड़कियों इसलिए छोड़ दे, वरना तो हाथ उठा देता। उसके बाद वो देखता है कि टाई वहाँ से जा रही होती है, वो भी रोते रोते। हाँ टाई वो रो क्यों रही है? कहीं उसने ये सब, हे भगवान इसने आधी चीज़ें देखी है पक्का। उसके बाद वो भी टाई का पीछा कर रहा होता है, और इतना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो जंकुक वहाँ पर बीच में फंस जाता है, और टाई पता नहीं कहाँ चली जाती है। और वो टाई को बहुत मतलब पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है, और टाई पता नहीं कहाँ ही चली जाती है। तो जंकुक अपने सभी बॉडीगार्ड्स को पीछे लगा देता है, मतलब सब जगह फैला देता है कि टाई को ढूंढो। तब सब लोग टाई को ढूंढने में लगे रहते हैं। इतना वहाँ बोगम आता है जंकुक। उसके बाद वो आते ही जंकुक को स्लैप करता है। मैं बहुत दिन से साइन कर रहा हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं अपना घर बेच रहा हूँ, तुम पैसे लो अपने, मुझे मेरी बेटी दो। मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेशंस थी, इसलिए मैं इतना रो रहा था। मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए, वरना जिंदा मार दूंगा तुम्हें। बहुत दिन हो गया, अब एक बाप का खून खोल रहा है, ठीक है?
अगर मेरी बेटी कुछ होगा ना तो देख लेना तुम। उसके बाद जंकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, ये सोच के नहीं कि बोगम उसका क्या करेगा, उसको खुद को अटैक की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। तभी जंकुक बहुत ज़्यादा परेशान होता है और आखिर में उसका भी दिल पिघल जाता है। तो वो जा रहा होता है कार से, टाई को ढूंढ रहा होता है, बट वो रोने लग जाता है। क्या करूँ मैं, किसी एक के क्लोज हुआ था, मेरे मॉम डैड को भी छीन लिया भगवान आपने, और अब टाई पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। क्या करूँगा मैं। ऐसे ही जंकुक जा रहा होता है तो वो देखता है कि टाई एक ऐसी जगह पे, मतलब जहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन वो जगह बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे टाई बैठ के रो रही होती है। तब जंकुक रुकता है और टाई को देख के बहुत खुश होता है, वो जल्दी से जाता है और टाई से लिपट जाता है। टाई टाई तुम कहाँ, पागल हो गई तुम, ऐसे कैसे आ सकती हो, कम से कम मुझे पूछ तो लेती कोई बात, ऐसे कैसे कर सकती हो टाई तुम। क्यों कहता है तुमने ऐसा। उसके बाद टाई जंकुक को पुश करती है, तुम दूर हटो मुझसे, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मेरे साथ खेल रहे हो, क्योंकि मैं छोटी हूँ तो तुम मुझे बस मेरे साथ वो सब करना चाहते हो जो तुमने किया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। टाई टाई तुम पागल हो, तुम बात को समझो, तुमने जो देखा है वो सच नहीं है, देखा वो सच नहीं होता। क्या बोल रहे हो जंकुक, वो सब कुछ सच है, मैंने अच्छे से देखा है, ठीक। उसके बाद जंकुक को पता था कि टाई नहीं मानने वाली, वैसे वो छोटी थी तो जिद्दी थी तो नहीं मानेगी, तो जंकुक उठता है और टाई को लेके जाता है। देखो टाई मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ। उसके बाद जंकुक अपने ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें दिखाता है जो होती है। उसके बाद टाई थोड़ा सा रिलैक्स होती है। जंकुक मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करो। आई लव यू सो मच जंकुक, प्लीज, मुझे बहुत हर्ट हो रहा था ये सब देख के। आई लव यू टू टाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानती हूँ तुम्हारे लिए, तुम ऐसा सोच भी कर सकती हो, हाँ पागल हो तुम। उसके बाद टाई कुछ नहीं देखती है और डायरेक्टली जंकुक को पास में करके उसको किस करने लगती है, और जंकुक भी। दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना एक। आई लव यू टू टाई। दोबारा तुम लड़कियों को निकाल ही दो यहाँ से, ऑफिस से सबको। अरे बाकी लड़की ऐसी नहीं है, वो ना, हाँ तुमको तो निकाल दूंगा, वो ऐसे ही थी कुछ चीप टाइप की, अब मैंने उसको निकाल ही दिया है। हाँ चलो, तो अब मेरे को लगता है कि मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए, वरना ना तुम ऐसे डरते रहोगी। हाँ मुझे भी करनी, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तुम छोटी हो, कोई बात नहीं, मैं शादी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूँगी। ओके। उसके बाद टाई और जंकुक की वेडिंग होती है बड़े अच्छे से। बनठन के मुटियारा आइयां पटोला बनके ओ माही वे कन्ना दे विच पिपल पतियां पाई चूड़ा खनके सोनिए हाय 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 समझ नहीं आती है मैनू महंगा है महंगा था मर जानिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया मर जानिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया मर जा। जंकुक अभी भी बोल रहा हूँ, मेरी बेटी का ध्यान रखना। हाँ मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसके बाद जंकुक टाई को अपने रूम में ले जाता है। टाई तुम फिर से वही करना चाहोगी क्या उस दिन रात को हुआ था? नहीं मुझे नहीं करना, बहुत दर्द होता उसमें यार। अरे नहीं वो फर्स्ट टाइम था ना इसलिए। अब शुरू हो जाओ। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया, वरना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार में तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास ओके अभी बेस्टीज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वन शॉट बहुत जल्दी आएगी। ये वन शॉट आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। और अगर इस वन शॉट पे व्यूज अच्छे नहीं आए ना, सोच लेना मेरा माथा खराब हो जाएगा, मेरा दिमाग एकदम हिल जाएगा सच में। तो अच्छे रिस्पॉन्स आने चाहिए इस वन शॉट पर, कमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छी बड़ी कमेंट होनी चाहिए, बस मुझे नहीं पता, करना पड़ेगा इतना, तो इतना भी नहीं